बन्नू में पुलिस, सीटीडी और फोर्सेस के कामयाब ऑपरेशन। 3 अहम कमांडर्स में 17 दहशतगर्द हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। दहशतगर्दों से भारी मिकदार में असलहा और एम्यूनिशन बरामद। पहाड़ खेल में ऑपरेशन के दौरान 10 दहशतगर्द मारे गए, एक सहूलतकार पकड़ा गया। दहशतगर्दों में कमांडर नियाज अली उर्फ आकाशा और अब्दुल्ला उर्फ शिपोंकोई शामिल। नसर खेल में कार्रवाई के दौरान 1 दहशतगर्द हलाक। बन्नू में तवील ऑपरेशन में 6 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, दर्जनों जख्मी। IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद की बन्नू पुलिस, सीटीडी और फोर्सेस को शाबाश। IG ने कहा कि आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। अफगान तालिबान की सरपरस्ती में फितना और खवारिज के दहशतगर्द अजाइम आलमी सतह पर बेनकाब। डेनमार्क और रूस ने फितना और खवारिज के मजमूम अजाइम से आलमी बरादरी को खबरदार कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा इजलास में फितना और खवारिज को संगीन खतरा करार पाकिस्तानी मौक़िफ़ पर मोहर सुप्त कर दी। रूसी मुस्तकिल मंदूब ने कहा, अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों की मौजूदगी से पड़ोसी ममालिक में अदम इस्तेहकाम के खदशात बढ़ गए। खुरासान सूबे में दाइश तेजी से सरगर्म और ख़तरनाक हो रही है। अफगानिस्तान मगरबी अफवाज के इनखला के बाद छोड़े गए हथियारों का फ़ायदा उठा रहा है। डेनमार्क की मुस्तकिल मंदूब क्रिस्टिना मार्क्स-लासन का कहना है, कलअदम TTP को अमली और खातिर खा मुआवनत अफगान हुकूमत की जानिब से मिल रही है। कौमी असम्बली की 6 और पंजाब असम्बली की 7 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन कल होगा। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। 13 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन के लिए इंतखाबी सामान की तकसीम का अमल जारी। NA 18 हरीपुर, NA 96 जुड़ावाला, NA 104 फैसलाबाद में मैदान लगेगा। NA 129 लाहौर, NA 143 चीचावतनी और NA 185 डेरा गाजी खान में इलेक्शन होगा। पंजाब असम्बली के 7 हल्कों PP 73 सरगोदा, PP 87 मियांवाली में भी पोलिंग होगी। फैसलाबाद के 3 हल्कों PP 98, PP 115 और PP 116 में भी कांटे का मुकाबला मुतवक्के। PP 203 चीचावतनी और PP 269 मुजफ्फरगढ़ में इलेक्शन होगा। ज़िमनी इलेक्शन के लिए ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया गया। पहले दर्जे की सिक्योरिटी पुलिस के सपोर्ट, दूसरे दर्जे की सिक्योरिटी सिविल आर्म फोर्सेस की होगी। वो बतौर क्विक रिएक्शन फोर्स तैनात रहेंगे। पाकिस्तानी फौज बतौर क्विक रिएक्शन फोर्स तीसरे दर्जे पर तैनात रहेंगे। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन के बाहर फोर्सेस की तैनाती की जाएगी। बैलेट पेपर्स की तरसील के दौरान फूड प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। हर अफसर वो इख्तियारात इस्तेमाल करेगा जो इलेक्शन कमीशन ने तफवीज़ किए हैं। DRO, RO और पोलिंग स्टाफ को उनके फ़राइज़ की अदायगी में मुकम्मल सहूलत फराहम करेंगे। किसी भी बेज़ाब्तगी की सूरत में पहले प्रिजाइडिंग ऑफिसर और अपने चेन ऑफ कमांड को इत्तला देंगे। अमरीकी सदर से मेयर न्यूयॉर्क की ओवल ऑफिस में मुलाकात। ट्रंप की ममदानी को मुबारकबाद। मेयर न्यूयॉर्क के मुताल्लिक राय तब्दील होने का एतराफ़। ज़ोहरान ममदानी ने भी मुलाकात खुशगवार करार दे दी। मीडिया से गुफ्तगू में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुलाकात में मुश्तरका उमूर पर गुफ्तगू की उम्मीद करते हैं। ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के उमूर बेहतर तरीके से अंजाम देंगे। ये जितना अच्छा काम करेंगे मैं उतना ही खुश होऊंगा। इनकी हर मुमकिन मदद करेंगे। ममदानी के मुझे फाशिस्ट कहने से बुरा नहीं लगता। सदर ट्रंप ने मजीद कहा, ज़ेलेंस्की को यूक्रेन अमन मंसूबे की मंजूरी देना पड़ेगी। हमने 8 जंगें रुकवाईं। पाक भारत अमन डील इसमें शामिल नहीं। हमास को गैर मुसल्लह होना चाहिए। ममदानी से नेतन्याहू की गिरफ्तारी से मुतल्लिक कोई बात नहीं हुई। ज़ोहरान ममदानी ने कहा, सदर ट्रंप से मुलाकात में इख्तिलाफात की बजाय मुश्तरका मफादात और महंगाई कम करने पर बात हुई। अमरीकी सदर से मिलकर तरक्की के लिए काम करूंगा। गजा में नस्लकुशी और अमरीकी फंड्स फराहमी पर बात की। न्यूयॉर्क के शहरी चाहते हैं टैक्स के पैसे उन्हीं पर खर्च हों। अमरीकी सदर ने यूक्रेन को अमन मुआहदा कबूल करने की डेडलाइन दे दी। ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा, चाहता हूं यूक्रेन जुमेरात तक अमरीका का अमन मुआहदा कबूल कर ले। जंगबंदी मुसवदे के मुताबिक मुआहदा दस्तखत के बाद 10 साल नाफिजुल अमल रहेगा। अमरीकी नायब सदर JD वंस का यूक्रेनी सदर से रब्ता। 28 नुकाती अमन मंसूबे पर राजी करने की कोशिश। अमरीकी नायब सदर का कहना है, ये एक फैंटेसी से बढ़कर कुछ नहीं कि यूक्रेन रूस से जंग जीत सकता है। नया मंसूबा रूस और यूक्रेन दोनों के लिए काबिल कबूल होना चाहिए। हमारा असल मकसद ये होना चाहिए कि जंग दोबारा शुरू ना हो। यूक्रेन ने अमरीका का नया अमन प्लान मौसूल होने की तस्दीक कर दी। सदर ज़ेलेंस्की ने मुतबादिल तजावीज़ पेश करने का ऐलान कर दिया। कहा, अमरीका और यूरोपीय इत्तेहादियों से जल्दी और पुरसुकून मुज़ाकरा चाहते हैं। कीव अपने कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएगा। यूरोप को ढाल करार देते हुए यूक्रेनी सदर ने कहा कि उम्मीद है यूरोप हमारे साथ रहेगा। उधर जर्मन चांसलर और सदर ट्रंप में टेलीफोनिक रब्ता।
रूस यूक्रेन अमन मंसूबे पर बातचीत की गई। रूसी सदर पुतिन ने तस्दीक की है कि यूक्रेन में अमन के लिए अमरीकी तजावीज़ मौसूल हो गई हैं। अमरीका का 28 निकाती प्लान हतमी अमन मुआहदे की बुनियाद बन सकता है। रूस यूक्रेन जंग खत्म करने के लिए मंसूबे पर बात करने की ज़रूरत है। हालिया मंसूबा ट्रंप से अलास्का मुलाकात के बाद तैयार तजवीज़ की नई शक्ल है। अमेरिका के बाद फ्रांसीसी कमांडर की पाकिस्तान से जंग में भारतीय शिकस्त की तस्दीक। फ्रांस के नेवल एयरबेस के कमांडर कैप्टन योकलोने ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया 6 और 7 मई की रात पाकिस्तान ने भारतीय राफेल तैयारे गिराए थे। खराबी राफेल तैयारों में नहीं, उसे उड़ाने वाले भारतीय पायलट्स में थी। 25 बरस से राफेल उड़ाने वाले तजुर्बाकार कमांडर ने एतराफ़ किया कि पाकिस्तानी फजाइया ने सूरत हाल को इंतहाई मुनज़्ज़म और मौसर अंदाज में संभाला। भारतीय राफेल चीनी टेक्नोलॉजी की बरतरी की वजह से नहीं, पाकिस्तान की हिकमत अमली, मजबूत दिफा और बरवक्त रद्द-ए-अमल के बाइस गिरे। उस रात 140 से ज्यादा लड़ाका तैयारे फजा में मौजूद थे, जिससे सूरत हाल को पेचीदा बना दिया था। फजाई जंग ऑपरेटर की तरबियत और फैसलों पर मुनहसर होती है। भारत के साथ अब भी जंग का खतरा है। प्रॉक्सी वॉर कभी खत्म नहीं हुई, दिहाइयों से चल रही है। प्रॉक्सी वॉर मॉडर्न वॉरफेयर का एक टूल है। वज़ीर दिफा ख़ालिद आसिफ का कहना है कि भारत के साथ मई की जंग के फौरी बाद इम्कान था, अब भी लड़ाई का ये खतरा टला नहीं। दिल्ली के खिलाफ हमारी फतह की सर्टिफिकेशन अमेरिका दे रहा है। ट्रंप ने मुदाखलत करके जंगें बंद करवाईं। भारत का तैयार करदा लड़ाका तैयारा तेजस दुबई एयर शो के दौरान गिरकर तबाह। हादसे में पायलट हलाक हो गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक दुबई एयर शो में भारतीय लड़ाका तैयारा तेजस करतब दिखाने के दौरान हादसे का शिकार हुआ। इब्तदाई शवाहिद के मुताबिक हादसा तकनीकी खराबी का नतीजा था। भारतीय तैयारे तेजस के तबाह होने से भारत की नाकामी जाहिर। दुबई एयर शो के दौरान तेजस के ऑयल टैंकर से तेल लीक होने की वीडियो भी वायरल हुई थी। भारतीय फजाइया के एहलकार लीक ऑयल के नीचे कागज के थैले रखते हुए नजर आए थे। दुबई एयर शो में तैयारा हादसे के बाद तेजस बनाने वाली कंपनी के शेयर्स गिर गए। मार्च 2024 में तेजस लड़ाका तैयारा राजस्थान के शहर जैसलमेर में गिरकर तबाह हुआ था। फैसलाबाद के इलाके मलिकपुर में केमिकल फैक्ट्री में धमाके का मुकदमा। पुलिस ने फैक्ट्री मालिक और मैनेजर समेत 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। फैक्ट्री मालिक और मैनेजर समेत 7 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमे में दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल और दीगर दफात शामिल। धमाके से 20 अफराद जाँ बहक हो गए थे। एबटाबाद बैरन गली खड़ी के मकाम पर वैन खाई में गिर गई। 6 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू के मुताबिक मरने वालों में 2 बच्चियां भी शामिल। गाड़ी बैरन गली से एबटाबाद की तरफ जा रही थी। हादसा ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। ब्रसल्स में वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की क्रोशियन हम मनसब से मुलाकात। वज़राए ख़ारिजा का सियासी और मुआशी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक रहनुमाओं ने पाक क्रोशिया 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर गुफ्तगू की। रहनुमाओं ने खित्ते समेत तालमी उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने क्रोशियन वज़ीर ख़ारिजा को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। वफाकी हुकूमत ने सोने की दरामद और बरामद पर पाबंदी खत्म कर दी। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद वजारत तिजारत ने ऑर्डर्स जारी कर दिया। सोने की आलमी तिजारत से मुतालिक मुअत्तल शुदा SRO बहाल कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने कीमती धातों और जेवरात की दरामद और बरामद से मुतालिक कुछ तरामीम भी की हैं। कीमती धातों और जेवरात की दरामद और बरामद का फ्रेमवर्क बरकरार रहेगा। इस साल मई में सोने के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर पाबंदी लगाई गई थी। वजारत तिजारत ने 6 मई को SRO 60 रोज के लिए मुअत्तल किया था। सोने की स्मगलिंग की शिकायत पर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर पाबंदी लगाई गई थी। तकसीम की वजह से मसाइल का सामना करना पड़ता है। एहतसाब न होने पर पब्लिक सेक्टर में परफॉर्मेंस ज़ीरो हो जाती है। वज़ीर आला पंजाब की नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी के शुराका से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में कामयाबी के बाद दुनिया में पाकिस्तान का मकाम बुलंद हुआ। मेरिट का नफाज और सिफारिश की नफ़ी हमारा नस्बुल ऐन है। पंजाब में मेरिट की खिलाफ वर्जी नहीं की जा सकती। सियासी बुनियादों पर कोई भर्ती नहीं की गई। वोट ना मिलने का डर हो तो कोई अच्छा काम नहीं किया जा सकता। तजावुज़ात ख़त्म करने पर लोग नाराज़ भी हुए। एहतसाब और जवाबदेही के एहसास के बगैर गुड गवर्नेंस मुमकिन नहीं। वज़ीर
वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने सुहेल आफरीदी के खत का जवाब दे दिया। कहा, जेलों में कैदियों से मुलाकातें कराने से वज़ीर आला पंजाब का कोई लेना देना नहीं। मरीम नवाज कभी किसी सरकारी ऑफिसर के काम में मुदाखलत नहीं करती। मुलाकातियों के नाम कैदी की तरफ से दिए जाते हैं। कोई कैदी किसी से नहीं मिलना चाहता तो जेल हुकाम जबरदस्ती मुलाकात नहीं करा सकते। सुहेल आफरीदी 9 मई के सजा याफ्ता मुजरिमान के साथ खड़े होकर जलसे करते हैं, सरकारी अफसरान को धमकियां देते हैं। वो हमें कानून पढ़ाने से पहले खुद कानून पढ़ें। इस्लाम में किसी सदर के लिए इस्तिस्ना नहीं, कानून की नज़र में सब बराबर हैं। हम सब एक दूसरे को बराबरी की सतह पर रखते हैं। बदल दो निज़ाम का मतलब ये है कि अब जागीरदारों का निज़ाम नहीं चलेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि किसी इंसान को यह इख्तियार नहीं कि वो ज़मीन पर ताकतवर बनकर रहे। जो लोग धोखे से इक़्तिदार में आते हैं वो ताकतवर के आगे झुक जाते हैं। निज़ाम वो चलेगा जो अल्लाह की मर्जी का होगा। जिद्दोजहद कभी गैर मुनज़्ज़म नहीं होती। गली गली में जाएंगे, निज़ाम का शऊर पैदा करेंगे। बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं, इनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। मुल्क में 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं, जिनमें 70 लाख सिंध से हैं। हुकूमत कम उम्री की मुशक्क़त के खिलाफ कवानीन बना चुकी है। ऐसा मुआशरा चाहते हैं जहाँ हर बच्चा महफूज हो। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया टॉक। कहा, बच्चों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। कोशिश है कि आउट ऑफ स्कूल बच्चों का नंबर 0 हो जाए। वालिदैन से अपील है, बच्चों को तालीम के हुसूल के लिए स्कूल भेजें। कराची कोरंगी मेहरान टाउन फाइबर फैक्ट्री में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। आतिश ज़दगी से फैक्ट्री मुकम्मल तौर पर जल गई। करोड़ों रुपए मालियत का सामान तबाह। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक फैक्ट्री में फाइबर से मुख्तलिफ अशिया तैयार की जाती थीं। इसराइल की जानिब से गजा जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ। गजा में जारी इसराइली जवारियत में रफा में मजीद 5 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल का हमास के अरकान को निशाना बनाने का दावा। सहूनी फौज का खान यूनुस में ड्रोन हमला, 1 फ़लस्तीनी शहीद, 4 बच्चे जख्मी। भारत ने ट्रंप हुकूमत के सामने घुटने टेक दिए। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक भारतीय कंपनीज रिलायंस और रोसनेफ्ट का 10 साला तेल मुआहदा अमरीकी पाबंदियों के सामने कागज का टुकड़ा बनकर रह गया। मोदी के साथ ही मुकेश अंबानी ने भी रूसी तेल खरीदना छोड़ दिया। भारत बरसों रूसी तेल से अरबों डॉलर्स कमाता रहा। अमरीकी दबाव पर एक दिन में घुटने टेक दिए। रिलायंस के रूसी तेल की मालियत 33 अरब डॉलर से ज़ायद थी। अमरीकी दबाव ने सारा खेल पलट दिया। भारत अमरीकी पाबंदियों से बचने के लिए अब मशरिक़ वस्ता और खुद अमरीका से महंगा तेल मांगने पर मजबूर है। पाकिस्तान राइजिंग स्टार्स एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया। कल बांग्लादेश से जोड़ पड़ेगा। पाकिस्तान शाहीन्स ने सेमीफाइनल में सनसनीखेज मुकाबले के बाद श्रीलंका को 5 रन से शिकस्त दी। 154 रन हदफ के ताक़ुब में श्रीलंकन टीम 148 रन बना सकी। सुफियान मुकीम और शाद बसूद ने 3-3 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान शाहीन्स ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 153 रन बनाए। गाजी गौरी 39 और मुआज सदाकत 23 रन बनाकर नुमाया रहे। बांग्लादेश ने भारत ए को सुपर ओवर में शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। बंगाल टाइगर्स ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 6 विकेटों पर 194 रन बनाए। भारत ए की टीम भी मुकर्ररा 20 ओवर्स में 6 विकेटों पर 194 रन बना सकी। सुपर ओवर में भारतीय बल्लेबाज कुछ न कर पाए। दोनों खिलाड़ी 0 पर आउट हो गए। 1 रन का हदफ बांग्लादेशी टीम ने 1 विकेट पर पूरा किया। T20 वर्ल्ड कप के बाज़ाब्ता शेड्यूल का ऐलान 25 नवंबर को किया जाएगा। 20 टीमों को 4 ग्रुप्स में 5-5 टीमों के साथ तकसीम किया जाएगा। हर ग्रुप से टॉप 2-2 टीमें सुपर 8 मरहले के लिए क्वालिफाई करेंगी। पाक भारत मुकाबला 15 फरवरी को कोलंबो में होगा। पाकिस्तान और भारत के साथ दीगर टीमें नीदरलैंड्स, नामीबिया और यूएसए के होने का इम्कान है। मुश्तरका मेज़बान श्रीलंका के ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, आयरलैंड और ओमान की टीमें शामिल होंगी। इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश, नेपाल और इटली के एक ग्रुप में शामिल होने का इम्कान। जनूबी अफ्रीका, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, यूएई और कनाडा के एक ग्रुप में शामिल होने का इम्कान। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से 8 मार्च तक खेला जाएगा।
और खला से रोशनियों का मबहूत कर देने वाला दिलकश मंजर, नासा ने फुटेज जारी कर दी। खूबसूरत मनाज़िर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से देखे गए। सब्ज, जामनी, सुर्ख रोशनियों ने खला में दिल फरेब मंजर पेश किया।